ओम श्री हरि। सूरदास जी की विनय पत्रिका, पद क्रमांक 161 से 170। माधव जी, मेरा मन सभी प्रकार से नीचे है, अत्यंत उन्मत्त, नियंत्रण रहित, पागल हाथी के समान चिंताहीन और विचारहीन है। ये मन महामूर्ख है, अज्ञान के अंधकार में ही सुख मानकर प्रसन्न होता रहता है। तेली के बैल के समान जन्म मरण के चक्र में सदा घूमता रहता है, किंतु श्याम पाड़ी भगवान का भजन नहीं करता। सोने से जैसे चोर परख जाए, वैसे ये दुष्ट भी विषयों से परच गया है। विषय सेवन में अत्यंत उतावला है और मंद बुद्धि है। जैसे मछली चारे के लोभ में फंसकर बंसी को नहीं देखती और उससे बिंद जाती है, उसी प्रकार इसने भी विषयों के चस्के में पड़कर मृत्यु के पाश को नहीं देखा। जैसे पतंगा ज्वाला से प्रेम करके उसके सामने खड़े रहकर हठपूर्वक प्रत्यक्ष अपने शरीर को जला देता है, वैसे ही ये विषयों में आसक्त होकर अपार पाप करके व्याकुल होता है, फिर भी तनिक भी नहीं संभलता। जैसे बंदर सर्दी दूर करने के लिए गुंचा एकत्र करके उसके पास स्थिर होकर बैठता है, वैसे ये शठ विषयों के ही वश में रहता है। उन्हें व्यर्थ सुख देने में असमर्थ होने पर भी कभी छोड़ता नहीं। जैसे पक्षी श्रेष्ठ तोता सेमर के उत्तम रंग के लाल फूल को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है, किंतु उसके फल को चोंचते छूते ही मुख में रोई भर जाती है, वैसे ही भोगों के बाहरी सौंदर्य को देखकर मन उन पर लुब्ध होता है, किंतु उनके मिलने पर कोई सुख तो होता नहीं, निराशा होती है। और उनको पाने में पाप होने के कारण दुख के कुएं में अपार दुख में पड़ता है। जहां जिस योनि में ये गया, वहां अच्छाई सत्कर्म इसे अच्छे नहीं लगते, सब किसी से संकुचित रहता है। ज्ञान, वैराग्य और भगवान की भक्ति इनमें कहीं निमग्न नहीं हुआ। सूरदास जी कहते हैं, इस मन के किए हुए कर्मों का एक मुख से और कहां तक वर्णन करूं। प्रभु, मैं पतित हूं और आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं, अतः अपने सुयश की लज्जा की रक्षा करें। हे स्वामी, मेरा मन बुद्धिहीन है, समस्त सुखों की निधि आपके चरण कमलों का स्मरण छोड़कर कुत्ते के समान व्यर्थ का श्रम करता रहता है। यह अज्ञानी सूने घरों में सुखहीन विषयों में बर्तनों को देखता, पदार्थों का संचय करता, व्यर्थ में भटकता फिरता है। इस लालच में कभी किसी भी प्रकार से प्राणों को तृप्ति संतोष नहीं मिलता। ये दुर्बुद्धि मूर्ख एक एक ग्रास थोड़े थोड़े सुख के लिए कितना अपमान सहता है। जहां जहां जाता है वहीं वहीं पत्थर, डंडे और जूते अर्थात नाना प्रकार के दुख इसे भयभीत करते हैं। आप सर्वज्ञ हैं, सब प्रकार से परिपूर्ण हैं और समस्त लोगों के तथा मेरे भी स्वामी हैं। सूरदास जी कहते हैं, ऐसे आपको छोड़कर ये महाशठ ब्रह्मों को लिए भटकता रहता है। हे प्रभु, जैसे कृषक आषाढ़ महीने में उगते हुए तृणों को देखकर बढ़ने से पहले ही उखाड़ देते हैं, वैसे ही आप भक्त के दुखों को उत्पन्न होते ही क्यों नष्ट नहीं कर देते। हे स्वामी, जैसे मछली खाने वाले पक्षी का बराबर दर्शन होता रहे, ऐसे ही आप मुझे बराबर डांटते रहें। सूरदास जी कहते हैं कि पाप फिर पीछे तो समुद्र के समान बढ़ जाते हैं, पर जब तक वे गड्ढे के समान रहते हैं तभी तक आप उन्हें भर क्यों नहीं देते। हे प्रभु, अपने सुयश की लज्जा रखिए। मैं महापतित हूं, कभी थोड़ा भी तुम्हारे काम में नहीं आया, जरा भी भजन नहीं किया। अत्यंत बलवान माया के द्वारा भवन, संपत्ति, स्त्री आदि के बंधन मोह में बांध दिया गया है। देखता हूं, सुनता हूं और मोह के दोष सब जानता हूं, फिर भी बाज नहीं आया, उसे छोड़ नहीं सका। कहा जाता है कि आपने बहुत से पतितों का उद्धार किया है। मैंने अपने कानों से भी ये शब्द संतों द्वारा सुना है।
मेरा दशा ये है कि केवट को नदी पार करने की उतराई तो दी नहीं जाती और बैठना जहाज पर चाहता हूँ। किसी सामान्य देवता को प्रसन्न करने की शक्ति नहीं और आपकी शरण लेना चाहता हूँ। हे ब्रजराज महाराज, इस सूरदास को भव सागर से पार उतार दीजिए। हे स्वामी, मैं आपसे कोई नई बात करने को नहीं कहता हूँ। आप तो सदा से गरीबों पर कृपा करने वाले हैं। मेरे महान स्वामी, आपको ही अपने सुयश की लज्जा है। कृपा निधान परम धानी हे दामोदर, आप सदा भक्तों के कार्य बनाने वाले हैं। जब गजराज का पैर ग्रहा ने पकड़ा, तब गजराज ने त्रिभुवन के स्वामी को पुकारा। पुकारते ही प्रभु गरुड़ को भी पीछे छोड़कर अत्यंत उतावली से दौड़ पड़े और गिरह को अपने चक्र से मार दिया। महर्षि दुर्वासा रात रहते ही बड़े सवेरे 10,000 ऋषि लिए और वन में भोजन करके पांडवों के यहाँ पधारे। तब श्री कृष्णचंद्र वहां तत्काल प्रकट हो गए तथा शाक का पत्ता खाकर विश्व को तृप्त करके राजा युधिष्ठिर के प्राणों की श्राप से रक्षा कर ली। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बहुत कष्ट देकर संतप्त किया। इस पर भगवान स्थिर न रह सके। नरसिंह रूप धारण करके असुर को अपने हाथों पकड़कर पछाड़ दिया और मार डाला। दुशासन बाल पकड़कर द्रौपदी को सभा में नंगी करने के लिए ले आया, किंतु द्रौपदी के स्मरण करते ही कृपा निधान प्रभु ने तत्काल वस्त्र का प्रवाह बढ़ा दिया। नदी की धारा के समान द्रौपदी का वस्त्र अनंत हो गया। मगध नरेश ने बहुत से राजाओं को जीत लिया था। इससे उसे अपने मन में कुछ गर्व हो गया था। उस जरासंध रूपी शत्रु को जीतकर भीम के द्वारा मरवा दिया और बलपूर्वक राजाओं को उसकी कैद से छुड़ा दिया। आपकी महिमा अत्यंत अथाह है। आप करुणामय और भक्तों के लिए परम हितकारी हैं। सूरदास जी कहते हैं, हे मुरारी, मुझ पर कृपा करके अब दर्शन दो। हे प्रभु, शरण में आए की लज्जा रखिए। मुझसे कोई धर्म, पवित्रता, शील, तप, व्रत आदि साधते नहीं बनता। तब क्या मुख लेकर आपसे प्रार्थना करूं? कुछ कहना तो चाहता हूं, किंतु मन में संकोच करके चुप रह जाता हूं। अपने कर्मों को देखकर प्रार्थना करने में भी भय लगता है। मुझे यही एक बल है, यही मेरा आधार है कि आपके पतित पावन यश का वेद भी गान करती हैं। जन्म से लेकर निर्निमेष यही आशा लगी रही है। इसी आशा के कारण विषय रूपी विष को खाने में, विषय सेवन में कभी तृप्ति नहीं मानी। जिस माया को मल एवं ववन के समान सभी संतों ने त्याग दिया है, उसी से इस मूढ़ बुद्धि ने प्रेम कर रखा है। जहां तक मेरी स्मरण शक्ति है, जहां तक मुझे स्मरण है, जितने भी पाप मार्ग हैं, उन सबका मैंने अनुसरण किया है। कोई भी पाप मुझसे बचा नहीं है। ये सूरदास अवगुणों से भरा है, किंतु हे गोपाल, अब तुम्हारे दरवाजे पर आकर पड़ गया है और तुम्हारी शरण ताक रहा है। तुम इसे अब शरण में ले लो। हे प्रभु, मेरे गुण अवगुण का विचार मत कीजिए। मुझ शरण में आए हुए की लज्जा रखिए और यमराज के भय को दूर कर दीजिए। मैंने योग, यज्ञ, जप, तप नहीं किया है और निर्मल वेद का पाठ भी नहीं किया है। झूठे के लोभी कुत्ते के समान विषय रस का अत्यंत लोभी रहा। चित्त को विषय से दूर नहीं रखा। कर्म भोग के संकट से विवश में जिस योनि में घूमता रहा, मैंने यही कमाई की कि काम, क्रोध, मद, लोभ से ग्रस्त होकर विषय रूपी तीक्ष्ण विष को ही खाता रहा। यदि पर्वतराज हिमालय को स्याही बनाकर समुद्र में घोलकर स्वयं ब्रह्मा जी कल्प वृक्ष की कलम हाथ में लेकर सारी पृथ्वी पर मेरे अवगुणों को लिख डालें, तो भी स्वामी उनका अंत नहीं होना है। आपके समान दूसरा कोई दयामय है नहीं। अतः दीन, कामी, कुटिल, मलिन, कुदर्शन अर्थात जिसको देखना अशुभ हो, अपराधी और बुद्धिहीन में दूसरे किसका भजन करूं? आप तो सर्वरूप,
अनंत दया निधान अविनाशी तथा सुख राशि हैं, किंतु आपके भजन के प्रताप को मैंने जाना नहीं, इसी से मोह के पाश में पड़ गया। आप सर्वज्ञ हैं, सब प्रकार से समर्थ हैं, अशरण को शरण देने वाले हैं। अतः हे मुरारी, मोह के समुद्र में डूबते हुए सूरदास को भुजा फैलाकर हाथ बढ़ाकर उबार दीजिए। मेरे स्वामी गोपाल, अपने अज्ञान के कारण मैं आपकी कृपा को नहीं जानता हूँ। जैसे नेत्रों में उत्पन्न दोष नेत्रों से दिखता नहीं, जैसे उल्लू सूर्य की किरणों को नहीं मानता, वैसे ही समस्त सुखों की निधि हरि नाम रूपी महामणि को पाकर भी मैं पहचानता नहीं हूँ। अत्यंत कुबुद्धि होने के कारण तुच्छ विषय रस का लोभी बनकर कौड़ियों के लिए, तुच्छ भोग पदार्थों के लिए रास्ते के धूल छानता व्यर्थ कष्ट उठाता हूँ। जो भगवान शंकर का धन है, संतों का सर्वस्व है, वेद पुराण जिसकी महिमा का वर्णन करते हैं। सूरदास जी कहते हैं, इतने महामूल्यवान हरि नाम रूपी मणि को बदलकर ये महाशठ विषय रूपी विष ले आता है। नाम स्मरण के बदले सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति चाहता है। अपनी समझ से मैंने बहुत उद्योग किया, किंतु मेरे स्वामी श्री हरि, आपकी कृपा किस प्रकार हो मेरी समझ में नहीं आया। आपका दर्शन करने के लिए दूर दूर गया, परंतु आप सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं, यह आपका सब प्रभुत्व भूल गया। आप मन, वाणी और कर्म से अगोचर हैं। ऐसी आपकी मूर्ति मैंने नेत्रों में नहीं रखी। निर्गुण होकर भी श्याम सुंदर निखिल गुणमय हैं, निराकार होकर भी भुवन सुंदर रूपधारी हैं। वे श्री हरि अनाम कहे जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं, हे कृपा सिंधु, मेरे अपराध अपरिमित हैं, उनकी कोई सीमा नहीं। आपके रूप को मैं भूल ही गया, मुझसे तो सब बिगड़ी ही है, आप मुझे क्षमा करें। हे प्रभु, आपने मेरे साथ बहुत उपकार किए। अपना स्मरण करने के लिए मुझे मनुष्य शरीर दिया, किंतु मुझ पापी से कुछ नहीं हो सका। गर्भवास के समय मैं नीचे मुख किए लटक रहा था, अत्यंत संकट में था, वहां भी आपने मेरी याद भुलाई नहीं। माता की जठराग्नि में मुझे जलने नहीं दिया, मेरे शरीर को सोने के समान सुंदर बना दिया। संसार में जन्म लेकर मैंने बहुत पाप किए, जन्म से मरण तक मेरी सब बिगड़ी ही है। सूरदास तो पतित है, किंतु आप पतितों का उद्धार करने वाले हैं। आपने अपने सुयश की लज्जा रखी, अपने सुयश का ध्यान करके मेरा उद्धार किया।